चलिए हम लोग देखते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल होता है क्या, और कार्डियक साइकिल में क्या क्या इवेंट होते हैं, और उसका मतलब टाइम, मतलब कितने टाइम में कार्डियक साइकिल मतलब कंप्लीट होता है, और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं कार्डियक साइकिल के लिए। तो कार्डियक साइकिल जानने से पहले देखते हैं कार्डियक साइकिल का डिफिनीशन क्या है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, मतलब जो इवेंट होता है, एक हार्ट बीट, मतलब एक बार अगर हार्ट बीट हो रहा है, वो हार्ट बीट के बीच में जो इवेंट होते हैं, मतलब एक हार्ट बीट है, मान के चलिए एक हार्ट बीट है, और नेक्स्ट हार्ट बीट जब होगा उसके बीच में जो इवेंट होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल। तो टू हार्ट बीट के बीच में जो इवेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल। या आप बोल सकते हैं सिंगल इवेंट में जो सिंगल हार्ट बीट है उसके बीच में क्या क्या इवेंट होते हैं वो उसको हम लोग बोलते हैं। तो इवेंट में क्या होगा, एक बार तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एक बार रिलैक्स करेगा। दिस साइकिल्स इन्वॉल्व द सिस्टोल, सिस्टोल को हम लोग बोलते हैं कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन में ब्लड इजेक्ट होगा। और डायस्टोल, डायस्टोल में हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन, मतलब कि जब इजेक्ट हो जाएगा तो वो वाला चैम्बर रिलैक्स करेगा। और हमारा जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, वो 4 चैम्बर्ड होता है। इट कंटेन्स 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स इन विच लेफ्ट एंड राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स रिस्पेक्टिवली। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये जो चैम्बर है हार्ट है, हार्ट का आप देखते हैं कैसे कैसे चैम्बर है। ये है राइट एट्रिया और ये है राइट वेंट्रिकल्स, सॉरी राइट लेफ्ट लेफ्ट एट्रिया ये है, और ये है राइट एट्रिया। ये राइट एट्रिया है, लेफ्ट एट्रिया है। और जो लेफ्ट एट्रिया है उसमें 3 ओपनिंग आते हैं। एक तो बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, एक बॉडी के नीचे वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और एक होता है जो हार्ट का खुद का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है। तो ऊपर वाला जो पार्ट से जो ब्लड आता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपेरियर वेना कावा, उसको हम लोग बोलते हैं सुपेरियर वेना कावा। और वो आकर खुलती है राइट एट्रियम में। और नीचे वाले से जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेरियर वेना कावा, जो कि खुलती है राइट एट्रियम में। और एक होती है कोरोनरी ओपनिंग, जो कि हार्ट के खुद का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आता है इसमें। तो इसमें 3 जगह से ब्लड आ गया, तो ब्लड यहाँ वॉल्यूम क्या होते हैं, मतलब बढ़ते जाएगा। वॉल्यूम बढ़ने के कारण होता है क्या कि यहाँ पे राइट एट्रिया में एक ये रहता है एसे नोड, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरल कंट्रोल ऑफ हार्ट, कंडक्शन यही करता है हार्ट का। तो एसे नोड जो जनरेट करता है इसको हम लोग बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। ये 70 से 72 बार हार्ट को धड़कने में हेल्प करता है। और ये जो एसे नोड जब जनरेट होता है तो इलेक्ट्रिकली इम्पल्स जनरेट करता है, और ये इलेक्ट्रिकली इम्पल्स जो एट्रिया के वॉल पे ट्रांसफ़र होता है, एट्रिया के वॉल पे ट्रांसफ़र होता है, एक एट्रिया पे के वॉल पे ट्रांसफ़र होता है, और ये दूसरे एट्रिया के वॉल पे भी चला जाता है। मतलब इधर भी एट्रिया है, इधर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो लेफ्ट एट्रिया है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, उसमें आता है लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है पूरे होल बॉडी से। तो ये हो गया। तो यहाँ पे जो एसे नोड जो जनरेट हुआ, तो एसे नोड जनरेट होने के कारण क्या होता है कि एट्रिया का जो वॉल होता है वो होता है इलेक्ट्रिकली जो होता है वो इम्पल्स के कारण जनरेट हो जाता है। उसके कारण होता है क्या कि यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज करते जाता है, क्योंकि ब्लड बढ़ रहा है दोनों तरफ से। ब्लड बढ़ने के कारण होता है क्या कि यहाँ जो होता है यहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व होते हैं, जो कि यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, वहाँ पे वो ओपन हो जाता है। ओपन होने के कारण होता है क्या जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल हो जाता है। तो यहाँ का जो होता है क्या, यहाँ पे वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल हो गया। ब्लड फिल होने के कारण वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। और उसके बाद होता है क्या कि वॉल्यूम बढ़ने के कारण जो एसे नोड जो जनरेट होता है यहाँ से, उसी के बगल में होता है ए भी नोड। एसे नोड से जो इम्पल्स होता है वो तो एट्रिया के वॉल पे भी जाता है, और यहाँ पे ए भी नोड होता है उस पे जाता है। ए भी नोड जो होता है वो बंडल ऑफ हिस के होते हुए, पुरकेंजी फाइबर्स से होते हुए, वेंट्रिकल्स ये सब जितना है ये यहाँ से होते हुए
ये होता है यहाँ पे एवी नोड। एवी जो नोड होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेस सेटर ऑफ हार्ट। ये 40 से 45 बार हार्ट को धड़कने में हेल्प करता है, जो कि वो होता है क्या कि ये जो होता है बंडल ऑफ हीस पे ये इम्पल्स भेजता है, और ये इम्पल्स जो होता है पूरा वेंट्रिकल्स के वॉल में चला जाता है। वॉल में जाने से क्या होता है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वेंट्रिकल्स का वो इंक्रीज़ कर रहा है। इंक्रीज़ करने के कारण हुआ क्या कि जो वेंट्रिकल्स है वो सिस्टोल में जाएगा। वेंट्रिकल सिस्टोल मतलब जो वेंट्रिकल्स का जो वॉल्यूम है, यहाँ पे ब्लड एट्रिया सिस्टोल हुआ। एट्रिया सिस्टोल होने के बाद क्या हुआ, एट्रिया का जितना भी ब्लड है कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण कहाँ आ गया, वेंट्रिकल्स में आ गया। वेंट्रिकल्स में आने के कारण क्या हुआ, वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो एसी नोड जो होता है एवी नोड के पास भेजा। एवी नोड जो होता है वो चारों तरफ इसके जितने भी वेंट्रिकल्स के वाल है उस पर भेज देता है। तो ये वाल है जो कि प्रेशर लगाता है। प्रेशर लगाने के कारण होता है क्या कि ये जो देख रहे हैं हम, ये हम लोग होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक। और इसको यहाँ पे होता है सेमी ल्यूनर वॉल्व। यहाँ पे सेमी ल्यूनर वॉल्व जो होता है वो ओपन हो जाता है। ये जो होता है सेमी ल्यूनर वॉल्व होता है, ये ओपन हो जाता है। ओपन होने के कारण क्या होता है कि एक तो ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लंग्स की तरफ चल जाता है। और ये देखिए यहाँ जो आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि यहाँ भी सेम प्रोसेस हो रहा है। यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये होता है यहाँ भी सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो ये सेमी ल्यूनर वॉल्व यहाँ भी ओपन हुआ। और यहाँ पे होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व और एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। क्योंकि अगर यहाँ से अगर पंप करेगा वेंट्रिकल्स का वॉल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बैक फ्लो तो फिर एट्रिया में भी तो हो सकता है ब्लड को। तो यहाँ पे जो वॉल्व होता है वो बंद होता है। बंद होने के कारण एक फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देता है जिसको हम लोग बोलते हैं लब। अब देखिए उसके बाद सेकंड अब होता है क्या, उसके बाद यहाँ पे सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन हुआ। तो यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोल होने के कारण सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन हुआ। तो यहाँ से जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो लंग्स के तरफ जाएगा थ्रू पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी ट्रंक है जो कि पल्मोनरी आर्टरी में ब्रांच देता है, ये पल्मोनरी ट्रंक इसको हम लोग बोलते हैं। और ये है जो कि अरोटा है जो कि फर्दर आर्टरी में ये डिवाइड कर जाता है। तो एक तरफ से तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जा रहा है वो लंग्स की तरफ जाता है, और एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरे होल बॉडी के तरफ जाता है। तो होता है क्या कि पहले तो एट्रिया सिस्टोल हो गया। एट्रिया सिस्टोल जो होता है वो 0.1 सेकेंड का होता है। मतलब जो एट्रिया एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया यहाँ पे पूरा ब्लड आने के कारण वो 0.1 सेकेंड का होता है। और जो ये वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ वो 0.3 सेकेंड का हुआ। और जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, सिस्टोल हुआ तो उसके लास्ट में होता है क्या कि ये जो दोनों वाल्व जो ओपन था ये फिर वापस से क्लोज होता है, क्योंकि यहाँ से फिर वापस ब्लड ना आ जाए इस कारण से ये दोनों वाल्व जो होते हैं वे फिर से क्लोज हो जाते हैं, फिर वापस ना वेंट्रिकल्स में ब्लड आ जाए। इसके कारण यहाँ क्लोज होने के कारण सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देता है, हम लोग जिसको बोलते हैं डब। तो उसके बाद ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। ये हुआ 0.1 सेकेंड का आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हुआ 0.3 सेकेंड का। अब इसके बाद ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद दोनों एक रिलैक्स करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल, जो कि होता है 0.4 सेकेंड का। और टोटल जो कार्डियक साइकिल होता है वो 0.8 सेकेंड का होता है। तो ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं कार्डियक साइकिल। तो ये हो गया कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का ये 3 इवेंट हुआ, जो कि एक पहला हुआ एट्रियल सिस्टोल, दूसरा हुआ वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद जॉइंट डायस्टोल, मतलब चारों चैम्बर इसमें हार्ट का रिलैक्स होगा, वो होता है 0.4 सेकेंड का। तो इसको हम लोग 0.8 सेकेंड में हम लोग पढ़ते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। थैंक यू।